जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया का हारना तय है, जैसे अर्जुन कपूर की फिल्म का फ्लॉप होना तय है, जैसे राजीव शुक्ला का बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बने रहना तय है, वैसे ही नीतीश बाबू का मुख्यमंत्री बनना तय है। बदलता है तो केवल गठबंधन, सहयोगी पार्टियां और नीतीश बाबू का उप मुख्यमंत्री। इस बार उप मुख्यमंत्री मिला है सम्राट चौधरी। बिहार की मजबूरी है विकल्प का ना होना। क्या सम्राट के रूप में बिहार को नीतीश का विकल्प मिल गया है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। नीतीश कुमार सुबह त्याग पत्र देकर शाम को फिर से मुख्यमंत्री बन गए और इस बार उनके 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश की ही तरह इंजीनियर रहे विजय कुमार सिन्हा और बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार को नीतीश लालू के चक्र से निकाल सकते हैं। ये कितना सच है और कितना आशावाद, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आज हमें सोचना ये है कि गठबंधन के बदलने से बिहार में कुछ बदला भी है या सब कुछ वैसा ही है। इसके लिए हमें नए खिलाड़ियों को जानना पड़ेगा। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। हालांकि ये नेता राजनीति के मापदंड से युवा नेता की श्रेणी में ही आता है। ये एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री भी रहे हैं। राजनीति इन्हें विरासत में मिली है। इनके पिता शकुनी चौधरी, जी हाँ, मैंने भी महाभारत के बाद पहली बार ये नाम सुना है। तो शकुनी चौधरी थे लालू यादव के करीबी और आरजेडी के विधायक। वो एक बार सांसद भी रहे और नीतीश कुमार की समता पार्टी के संस्थापक सदस्य, हिंदी में बोले तो फाउंडिंग मेंबर भी रहे। इनकी माताजी भी तारपुर विधानसभा सीट से विधायक रही थी। ना ये मत सोचिए कि इनके माता पिता दूसरी पार्टी में थे तो ये भाजपा के कितने ही सगे होंगे। ये खुद जेडीयू और आरजेडी दोनों घाटों का पानी पीकर भाजपा में आए हैं और भाजपा अध्यक्ष बने। इसलिए इनकी निष्ठा भी भाजपा के प्रति उतनी ही होगी जितनी गठबंधन करते हुए नीतीश की होती है। अब भाजपा का कोई कार्यकर्ता हमारा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, ये 24 और 25 के लिए हम लोगों ने संकल्प लेने का। ये तो एकदम मेरा संकल्प है, ये व्यक्तिगत मेरा संकल्प है। पार्टी ने इसको संकल्पित किया है कि 2025 में नीतीश कुमार जी को जनता के जनमत से हराकर बिहार में भाजपा की सरकार बनाना है। और जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे तब तक ये पगड़ी हमारे सर से नहीं खुलेगी। लेकिन बिहार भाजपा की दिक्कत यह है कि उन्होंने सुशील कुमार मोदी का युग देखा है। उनके सामने किसी को भी लाकर खड़ा कर दो तो वो लायक ही लगता है। इसलिए भाजपा के स्थानीय नेता भी खुश हैं और समर्थक भी। सम्राट की लोकल फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और वो कोरी यानी कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो जातीय समीकरण भी सज जाता है। और अभी उन्हें हिंदुत्ववादी नेता के रूप में प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अगर आपने उनका शपथ ग्रहण समारोह देखा था तो नारे सुनाई दिए होंगे। मैं भी करूंगा। बिहार की जातिवाद में डूबी हुई राजनीति में राम नाम के नारे सुनना एक सुखद बदलाव है और इसलिए बिहार के लोग आशावान हैं। और देखिए, लोगों को बदलाव के लिए चाहिए होता है एक नेता। बिहार भाजपा ने पिछले 30 सालों में कोई ऐसा नेता नहीं देखा है जो बिहार की राजनीति बदल सके। अश्विनी चौबे या गिरिराज सिंह जैसे नेता उभरते हैं
तो सीधे केंद्र में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ब्राह्मण बैकग्राउंड उन्हें लालू नीतीश के सामने सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए अभी परिपक्व नहीं था। सम्राट के पास पिछड़े होने का एडवांटेज भी है। समझ रहे हैं ना इस कथन का पैराडॉक्स। लेकिन बिहार की राजनीति का सत्य भी तो यही है। अगर मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले दूसरे मंत्रियों की सूची देखें तो दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं विजय कुमार सिन्हा। वैसे इनकी प्राथमिक योग्यता उप मुख्यमंत्री पद के लिए ये है कि ये कायस्थ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर इसके अलावा भी योग्यता है। सबसे पहली ये कि शुरू से एक ही पार्टी से जुड़े हैं। एबीवीपी से छात्र राजनीति में प्रवेश किया, तब से इधर के ही होके रह गए। मुजफ्फरपुर से इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश किया और सुना है इंजीनियरिंग छोड़ के फुल टाइम राजनीति में आ गए। इसके अलावा विजय चौधरी भी मंत्री बनाए गए हैं। ये 1982 से विधानसभा सदस्य हैं, मतलब 40 साल से विधायक बनते आ रहे हैं। बाकी सभी मंत्री जातीय समीकरण देखकर बनाए गए हैं। बिहार में कल और आज में कुछ नहीं बदला है, ना मुख्यमंत्री बदला है, ना जातीय समीकरण बदले हैं और ना राजनीति बदली है। बदला है तो जनता के लिए विकल्प की कमी वाली मजबूरी। लेकिन इसका प्रभाव ना तो भाजपा की बिहार की राजनीति पर और ना ही लोकसभा चुनाव में बिहार के नेता के चेहरे पर कुछ अधिक पड़ने वाला है, क्योंकि अब चुनाव में कुछ समय बचा नहीं है। बस ये होगा कि एनडीए की सीट्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि नीतीश वाली सीट्स भी अब एनडीए में गिनी जाएंगी। भाजपा अब 400 सीटों का सपना भी देखने लगी है, तो बिहार के बदले समीकरण में उन्हें इस बदलाव का लाभ हो सकता है। लेकिन भाजपा का लाभ बिहार के लाभ में कब परिवर्तित होता है, ये पूरा भारत देख रहा है। देखते हैं क्या होता है। शबरी ने श्री राम को सुग्रीव के पास जाने का सुझाव दिया। शबरी कहती हैं, पंपा सर ही जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब कहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। हे रघुनाथ, आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ आपकी भेंट मित्र सुग्रीव से होगी। हे रघुवीर, वो आपको सब कुछ बता देंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब कुछ जानते हुए भी मुझसे पूछ रहे हैं। देखो, जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो राम मंदिर ही आपको सीमा रेखा के पार पहुँचा देगा, लेकिन फिर भी अगर आपको 400 सीटों की दरकार है तो याद रखिए, कोई है जो आपके इस लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। ओह, मोदी जी नहीं, स्टोव पर कोयले से खाना बनाने वाले ये महापुरुष। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। कोयला आपके चीफ मिनिस्टर का। अगर आप भी बिहार में नया नेतृत्व देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।